हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे जिसका नाम था इफ़ ए ट्री कुड टॉक। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपको कौन कौन से पेड़ पसंद है, क्यों पसंद है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमने लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर पढ़ा था। आज हम जो आगे का लेसन है वो पढ़ेंगे और इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 13, इफ़ ए ट्री कुड टॉक, यदि एक पेड़ बात कर सकता। तो चलिए देखते हैं हम आगे का जो पार्ट है जो नेक्स्ट पेज के ऊपर था वो वाला। तो हमने पढ़ा था 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इनको हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमारा जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम जान पाए, लोग इस बारे में अवेयर हो, इसलिए इन 2 दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम ऊपर से जो 3 नंबर लाइन है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो स्टार्ट होता है बट वी डू नॉट नीड जस्ट वन स्पेशल डे टू मेक आवर सेल्व्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। यानी कि हम जो 2 दिन मनाते हैं ताकि उस दिन हम अवेयर हों, जागरूक हों कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन क्या हमें केवल वो 2 दिन ही मनाने चाहिए खुद को अवेयर करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को लेके जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है। Why don't we observe these special days every day? यानी कि क्यों हम इन सभी दिनों को, ये जो दिन होते हैं अर्थ डे और एनवायरनमेंट डे, इनको हम डेली सेलिब्रेट करें। हम केवल 2 दिन ही क्यों ध्यान रखें हमारे पर्यावरण का, या केवल 2 दिन ही हम उस बारे में क्यों बात करें कि हमारे पर्यावरण को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों ना हमें इन दिनों को डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। हर दिन को हमें अर्थ डे और एनवायरनमेंट डे मानकर सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा कि आपका बर्थडे होता है, उस दिन आपको सब स्पेशल ट्रीट करते हैं। इवन आप क्लासरूम में कोई गलती भी करते हो तो उसके लिए भी आपको डांट नहीं पड़ती क्योंकि आपका बर्थडे है। बड़ा ही स्पेशल आपको ट्रीट किया जाता है। सेम एज जब अर्थ डे होता है और एनवायरनमेंट डे होता है, उस दिन बहुत सी बातें की जाती है। इवन कई जगहों पे 2-2 3-3 घंटे के लिए पूरे देश में बिजली बंद रखते हैं क्योंकि उससे भी जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कम होता है। तो क्यों ना हम सिर्फ 2 दिन ही ऐसा या हमारे अर्थ के बारे में बातें करें। उसी दिन केवल पेड़ पौधे लगाते हैं बहुत से लोग, उसी दिन साफ़ सफाई करते हैं। क्यों ना हमें डेली ही करना चाहिए। डेली हमें पेड़ लगाना चाहिए, डेली हमें पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, डेली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित नहीं हो। तो क्या हम हर दिन को अर्थ डे या एनवायरनमेंट डे मानकर नहीं चल सकते? तो इसमें जो पॉइंट है, जो राइटर है उसने कहा है, उसने लिखा है कि हमें हर दिन को अर्थ डे और एनवायरनमेंट डे मानकर हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो अर्थ है, इसको हमें साफ सुथरा रखना, इसको हमें प्रदूषित होने से बचाना है। इसके आगे है सेकेंड पैराग्राफ। मोस्ट पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट। यानी कि बहुत से लोग वो वास्तव में नहीं जानते कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है उसका अर्थ क्या है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। इन सिंपल टर्म्स एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, आपने ईवीएस के अंदर पढ़ा भी है कि हमारा जो आसपास का जो वातावरण होता है, हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है, उसी को ही पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। दिस इंक्लूड्स वाटर, लैंड, एयर, लाइट एक्सेट्रा। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें पानी शामिल होता है, लैंड यानी भूमि शामिल होती है, एयर मीन्स हवा और लाइट मीन्स प्रकाश। तो ये जो हमारे आसपास का पानी, वातावरण, ज़मीन, प्रकाश, ये जो भी है, ये सारे के सारे जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर शामिल होते हैं। इन फैक्ट
everything is required for the growth and development of life on earth. यानी कि वाटर, लैंड, एयर, लाइट, ये अगर जीवन को, अगर उस पृथ्वी पर अगर जीवन पॉसिबल है तो इन सब की वजह से पॉसिबल है. पानी नहीं होगा तब भी हम सरवाइव नहीं कर सकते. अगर भूमि नहीं होगी तो हम इंसान हैं, हम वाटर एनिमल्स नहीं है कि हम पानी के अंदर रह के अपना गुजारा कर लेंगे. रहने के लिए इंसान को भूमि, धरती ज़रूर चाहिए. एयर, विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये. लाइट, हवा, पानी, ये सब इतनी ज़्यादा, बिजली जो भी है, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स है हमारी लाइफ के लिए कि अगर हमें धरती पर जीवन को विकसित करना है, अगर हमें जीना है, तो इन चीज़ों का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अगर हमें जीना है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, यानी जो मैंने नाम लिए वाटर, लैंड, एयर, ये जो भी है, इनको हमें स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है. विदाउट इनके हम अपना जीवन सर्वाइव इस पृथ्वी पे नहीं कर पाएंगे. हम बीमार पड़ जाएंगे. अगर हमारी धरती बीमार पड़ेगी तो ऑब्वियस है कि हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे. तो हमें हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना है, इसको प्रदूषित नहीं करना है, और इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है. ये हम इस लेसन के अंदर पढ़ रहे हैं. इसके बाद लिखा हुआ है, The earth is the only known planet which has life. यानी धरती ऐसा ग्रह है जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि बाकी जो ग्रह है वहाँ पे पानी नहीं है, मेन पानी नहीं है वहाँ पे. तो सिर्फ धरती ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम अपना जीवन है वो सर्वाइव कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे ये धरती नष्ट हो जाती है तो हम मार्स पे चले जाएंगे, हम जुपिटर पे चले जाएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. तो अगर ये एक धरती ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, नो अदर प्लैनेट इज़ नॉन टू हैव द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ. यानी केवल धरती, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक रूप से. तो कोई दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ पर जीवन जीने की कंडीशन, यानी जीने के लिए हमें पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, धरती चाहिए, लाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें केवल ग्रह जो अपना अर्थ है इस पे ही पॉसिबल है. बाकी प्लैनेट पे आपको चलो लैंड मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है. वाटर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है सरवाइव करना. तो केवल धरती ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है वो पॉसिबल है. देयरफॉर इज़ नॉट इट इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रोटेक्ट मदर अर्थ. तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अपनी धरती माँ को बचाना है? मदर अर्थ, धरती माता. लेट अस बी काइंड टू हर एंड लुक आफ्टर हर वेल. तो अब हमें उनके लिए दयालु होना है, जो कि अभी हम नहीं है. वी आर वेरी क्रूअल टू आवर मदरलैंड. तो हमें अपनी धरती माता के लिए काइंड होना है और उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल इतना पोल्यूशन हो रहा है कि पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो अपनी ओजोन परत है, जो पृथ्वी के ऊपर एक परत है जो सूरज की जो किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है, अगर वो किरणें सीधी हमारे ऊपर आएगी, पैरामैग्नेटिक किरणें कहा जाता है उन्हें, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. लेकिन ओजोन परत अब उसमें छेद हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पृथ्वी के बाहर भी वो पोल्यूशन जा रहा है, पेड़ नहीं हो रहे हैं. तो ये सब हम ही अपनी धरती माँ को नुकसान पहुँचा रहे हैं. तो हमें इसके लिए थोड़ा दयालु होना होगा. आगे लिखा हुआ है, द पोइम गिवन बिलो टेल्स अस हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ अर्थ इन स्मॉल वेज. नाउ रीड दिस पोइम अलाउड. नीचे एक पोइम दी हुई है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम अपने धरती की देखभाल कैसे कर सकते हैं. टेक केयर, देखभाल करना. इफ ए ट्री कुड टॉक, व्हाट वुड इट से? डोंट चॉप मी डाउन, जस्ट वॉक अवे. इफ ए ट्री कुड टॉक, यदि एक पेड़ बोल सकता, व्हाट वुड इट से, तो वो क्या कहता? नीचे लिखा हुआ है, वो कहता, डोंट चॉप मी डाउन, मुझे काट कर टुकड़े मत करो, जस्ट वॉक अवे, यहाँ से दूर चले जाओ. क्योंकि लोग पेड़ काटते हैं तो वो पेड़ ऐसा बोलता. आगे लिखा हुआ है, इफ ए रिवर कुड टॉक, व्हाट वुड इट से? डोंट डंप इंटरेस्ट, थ्रो इट अवे. अगर एक नदी बोल पाती तो वो कहती, वो क्या कहना चाहेगी? वो कहती, डोंट डंप इंटरेस्ट, यानी जो लोग कचरा फेंकते हैं नदियों में, नालों में, तालाबों में, वो उसको
प्रदूषित करते हैं तो वो ऐसा बोलते कि कचरा मुझ पे मत फेंको, इसे कहीं और जाके फेंको। इफ़ द एयर कुड टॉक व्हाट वुड इट से? द फैक्ट्रीज मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे। अगर एयर बोल पाती, हवा बोल पाती, तो उसका क्या कहना होता? वो कहती द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे। स्मोक यानी धुआं, कि उसको धुआं कहीं और रखना चाहिए, क्योंकि अगर शहरों के बीच में फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो हवा प्रदूषित होती है वो लोगों को भी उतना ही बीमार करती है जितनी वो हवा को खराब करती है। आगे लिखा हुआ है, इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड दे से? हेल्प अस टू लिव वी विश टू सी। अगर एनिमल्स बोलते तो वो क्या कहते? वो कहना चाहते कि हम जीना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद कीजिए, हम भी रहना चाहते हैं। इंसान क्या कर रहा है? जंगलों को ख़त्म कर रहा है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। अब एनिमल्स, जंगल ही ख़त्म हो रहे हैं तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? और बाई चांस वो अगर शहर के बीचों बीच आ जाए तो लोग उनको मार देते हैं या उनको पकड़ के जू में डाल दिया जाता है। तो इंसान एनिमल्स को भी हार्म कर रहा है। इन द अर्थ, इफ़ द अर्थ कुड टॉक व्हाट वुड इट से? प्रोटेक्ट मी बाय मेकिंग एवरी डे अर्थ डे। जिसका अर्थ होता है कि यदि धरती बोल पाती तो वो क्या कहना चाहेगी या वो क्या कहेगी? तो वो कहना चाहेगी कि मेरी रक्षा करो हर दिन को अर्थ डे बनाकर। केवल अर्थ डे के दिन आपने बहुत ध्यान रख लिया, पेड़ उगा दिए, कचरा नहीं किया, प्रदूषण नहीं किया किसी भी टाइप का, उस दिन नहीं। हर दिन को ऐसे मान के चलो कि आज तो अर्थ डे है और हमें हमारी धरती माता की रक्षा करनी है, उन्हें स्पेशल ट्रीट करना है। तो ये लेसन हमने यहाँ तक पढ़ा है और ये लेसन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।